अमृतमाना कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मानक मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आम मैंने केते सुंदर सुजोग पाउचु प्रतिदिन प्रभु चरण तले बसी वाक्य ध्यान करने को। आज जगत रे अनेक व्यक्ति अच्छा जो मैंने एपरी सुजोग पाऊ नाहंती। प्रभु आम मान को अनुग्रह करिसेंती, आशीर्वाद करिसेंती। प्रभुंकर वाक्य द्वारा तांकर रब शुणी आम माने निजको परीक्षा करने सुजोग पाउछु। प्रभु आम मान को आशीर्वाद मध्य करुअछंती वाक्य द्वारा। तेणु प्रभु को धन्यवाद दबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता धन्यवाद दौचु प्रभु तमरी महानाम को। दया कल, अनुग्रह कल प्रभु। आउ एक दिवस आम जीवन रे जोग कल। हाँ प्रभु, प्रार्थना करू तुम चरण तलू आसुचु। दया कर प्रभु। आई दिन सुंदर भाव में काटिया साहाय्य कर। उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद कर। प्रार्थना करुचु आज वाक्य तुम दवाक जाऊछ से वाक्य बुझापी ऊर्ध्वर साहाय्य प्रदान कर। विशेष प्रभु प्रार्थना करुचु पवित्र आत्मा को शक्ति आम को जोगाओ, जहाद्वारा से वाक्य को बुझी आम जीवन में व्यवहार करूँ। तमें ही सहवर्ती मध्यवर्ती परमेश्वर हो। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा को प्रार्थना जीशु नाम रे मागुअछु। आमेन। आपण मैंने अंशी होइतिबारु धन्यवाद जनाए। नूतन भाव में जो मैंने जॉइन करचंती चैनल टी को संगे संगे से माने सब्सक्राइब करनियंतु। कारण आपण मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करने द्वारा आमर समस्त कार्यक्रम आपण मैंने जोग दे पारिबे, सहजरे मोबाइल रे पाई पारिबे। एवं जदि आपण मान के वाक्य भल लागे आपण मैंने अन्य मान को मध्य शेयर करंतु। तत्सहित आम मान को मध्य कमेंट रे किछि लेखि आम मान को उत्साहित करंतु। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आमे ध्यान करिया को जाउछु तार प्रसंगटे होची हृदयर प्रहरी। हृदयर प्रहरी पवित्र शास्त्र गोटे अंश पाठ करिबा। हितोपदेश 4 पर्व तार 23 पद। हितोपदेश 4 पर्व तार 23 पद लेखा जाए, तुम्भ हृदय को अति जत्न रे रख, जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मे। पुनर्बार पढ़ा को चाहे। तुम्भ हृदय को अति जत्न रे रख, जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मे। प्रभु ए पठित वाक्य को आशीर्वाद करिया सहित आम मान को बुझिया साहाय्य प्रदान करंतु। वर्तमान समय रे प्राय समस्त निज शरीर निमंते अति जत्नवान। लोक माने विभिन्न प्रकार उपाय निजको सुदृढ़ रखिया पाई, फिट रखिबा को चेष्टा करुछंती। किए जाई पड़िया रे बा ग्राउंड रे वर्कआउट करुछि, किए जिम रे एक्सरसाइज करुछि, किए योगा करी रोगमुक्त रहिबा निमंते चेष्टा करुछि। आउ केतेक विभिन्न प्रकार खाद्य को बारण करुछंती। से माने डाइट फूड खाई थांती समान को शरीर को निरोग रखिबा निमंते। एई समस्त विषय हमको मध्य करिवार अछि। यह करिवा द्वारा आम शरीर सुंदर और सुदृढ़ रही थाए। मने रखिबा एई समस्त पद्धति द्वारा आमे आम शरीरर बाह्यिक रूप को सुंदर करि पारिबा बा सुरक्षा दे पारिबा। किंतु आमे निजर हृदय को बा आत्मा को रक्षा करि पारिबा नाही। केते चेष्टा कले भी करि पारिबा नाही। एई सब कार्य द्वारा आमे करि पारिबा नाही। आ जहा होची आमको निहाती सुरक्षित रखिबार अछि। आमर आत्मा को सुरक्षा रखिबार अछि। आमे आत्मिक भाव में बलिष्ठ होगाको हेले आमको सर्वप्रथमे निजर हृदय को जत्नर सहकारे रक्षा करिवार अछि।
ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖି ନାହୁଁ, ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ଯାହା ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଅତି ଯତ୍ନରେ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମର ଧନ, ଆମର ଗହଣା, ଆମର ଗୃହ, ଆମର ଗାଡ଼ି, ଆମ ଘରର କାଗଜପତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ମନ ବା ଆମର ହୃଦୟ। ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। କାହିଁକି ଆମର ହୃଦୟ ବା ମନ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ? କାରଣ ମନରୁ ବା ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେଥିରୁ ଭଲ ବିଚାର ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଉଭୟ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଚାଳନା କରିଥାଉ। ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଚାର ଆସିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ବିଚାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଆସିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ବା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ମନ ବା ହୃଦୟକୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ସେଥିରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ବାଇବଲରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମରୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁ ଇସ୍କରିଓତ ଯିହୁଦା ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଇସ୍କରିଓତ ଯିହୁଦା ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହିଗଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଏହା ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁଷମାଚାରକୁ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ତାର 13 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କରିଓତ ଯିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଶୈତାନ ଇସ୍କରିଓତ ଯିହୁଦାର ମନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରାଉଛି। ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ 27 ପଦରେ ଦେଖୁ ଶୈତାନ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ! ପ୍ରଥମେ ଶୈତାନ ଯିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଏକ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରାଏ, ତାପରେ ନିଜେ ସେହି ହୃଦୟରେ ପଶି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଟା ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ବିଚାର ତା ମନରେ ଆସିଲା, ଶୈତାନ ସେ ବିଚାର ପୂରେଇଲା,
किंतु से विचार को से धरी रखी से अनेक समय खोजुला उपाय खोजुला किपरि मु यीशु को शत्रु हस्तर धरेबी। शेष विचार तो शैतान देला, शेष जो शैतान निजे प्रवेश कला से कार्य रूपे करदेला। एथुर आमे देखू जदि आमे निज मन मध्य आसुथिबा विचार गुड़िक उपरे निजर कंट्रोल न रखू बा ताकू भल भावरे आमे न जानू से भल कौन मंद कौन आमे जानिया को चेष्टा न करूँ ता उपरे आमे विजय न पाई परवर्ती समय रे आमे केते बड़ दुर्घटना बा विपद रे पड़ी थाओ। इस्कुरित जुदार जीवन आमे देखू विचार आनिला शैतान, तापरे किछ दिन समय देला, तापरे किछ समय पर से निजे प्रवेश करी कार्य कला। तेणु केते बड़ दुर्घटना जीवन रे हे गला। तापरे आमे पुरातन नियम रो मध्य देखिबा, सेठारे जड़े व्यक्ति को देखू जहार नाम दाऊद। दाऊद परमेश्वर को भक्त थिले, से परमेश्वर को द्वारा मनोनीत व्यक्ति थिले, से परमेश्वर को द्वारा कौन होची बछा जाइथिबा राजा थिले, इस्राएल राजा हेले सी। किंतु दिने एपरी हैला से निज प्रासादर छाତରେ बुलुथिले आ सेठारु से देखिले जड़े स्त्री स्नान करुअछि। से ता देखी सेथिरु निजर मन को हटई नथिले। से राति सारा से विषय चिंता करने को लगिले। एपरी अवस्था हैला जे से स्त्री को निज घर को डाकी ताहा सहित खराब संपर्क रखिथिले। तापरे दाऊदंको जीवन रे तांको केते पाप करने को पड़थिला। से बेविचार कले, परे हत्या मध्य कले, प्रथम पुत्र को से हरई थिले। गोटे भूल कार्य द्वारा दाऊदंको जीवन रे केते गुड़िए खराब परिस्थिति आसिला बा घटना मान घटीगला। किंतु यह सत्य जे दाऊद प्रायश्चित कले, प्रभु ठारे क्षमा भिक्षा कले, निजको परिवर्तन कले। से इस्कुरित जुदांक परि आत्महत्या करि नाहंती। से निजको परिवर्तन कले एवं परमेश्वर सहित एक भल संपर्क रखी जीवन रे आगू बढ़िथिले। किंतु ये उदाहरण आम चिंता करिबा, आम मन मध्य जो विचार आसे ताकू कंट्रोल करिबा केते जरूरी विषय। शैतान दाऊदंको मनरे आसिला, विचार आनिला, देखैला, तांको चक्षु द्वारा देखैला खराब विषय को। पुणी राति सारा से चिंता कले, शैतान प्रवेश कला हृदय रे, तापरे कार्य मध्य करेला। जदि आमे निज मनरे आसुथिबा विचार उपरे निजर कंट्रोल न रखू तेबे केते बड़ बड़ पापरे आमे पड़ी थाओ। दाऊद से पापरू बाहरी थिले, किंतु एपरी परिस्थिति आमे बाहरिबा बहुत कष्ट हेबो। मन रखंतु, दाऊद बाहरी जाइथिले, आमे बाहरी परिबा नाही, आमको बहुत कष्ट हेबो। सेई पापरू बाहरिबा परिवर्ते आमे आहुरी से पंक मध्य दबी दबी जीवा। तेणु ज्ञानी सोलोमन लेखन्ति, निजर हृदय को अति जत्न रे रख। तेणु वाक्य कुहे जिरिमिय तार 17 पर्व 9 पदरे, अंतकरण सबुठारु कपटमय और अप्रतिकार्य रूपे पीड़ित। आमर अंतकरण बा हृदय केतेबेले मध्य आमको धोखा दे पारे। से सबुठारु कपटमय। से केतेबेले कौन करिवो आमे जानी परिबा नहीं। से स्थान होउची शैतान रो सबुठारु प्रिय स्थान। मन रखंतु, आमानक अंतकरण होउची शैतान रो सबुठु प्रिय स्थान। से सर्वदा सेथिरे पशिबाकू बा सेथरे रहिबाकू से चेष्टा करि थाए। शैतान सेथिरे सहजरे प्रवेश करी आम द्वारा अनेक अप्रीतिकर कार्य करई थाए। से केतेबेले कौन कराइबो आमे जानी पारि न थाओ। प्रातः काल रात्रि पर्यंत आम मन मध्यरे अनेक प्रकार विचार आसी थाए,
केतेक भल विचार और केतेक मंद विचार जदि आमे से विचार गुड़ी को निज कंट्रोल रे न रखू तेबे आमे पापरे पड़िबू एवं पापरे पड़िबा सहित आम आत्मिक जीवन मध्य दुर्बल हो जिवो। आज आमे शिक्षा करिबा किपरि आमे आमर विचार उपरे कंट्रोल रखि परिबा। पांचटी विषय आपनको सम्मुख रखिया को चाहे जहाँ पालन करिबा द्वारा आमे आमर मनर विचार उपरे कंट्रोल रखि परिबा। प्रथम विषय होची मार्क तार 12 पर्व 20 पद जदि हम पाठ करिबा आमे सेठी देखो लिखा जाए आउ तुम्भे अपना समस्त अंतकण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति देई प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर। यह हूँ प्रभु यीशुंकर दुईटी आज्ञा मध्यरु प्रथम आज्ञा। से कहवा को चाहती आमे आमर संपूर्ण हृदयर सहित प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करिवार अछि। ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ प्रार्थनाशील जीवन वाक्य पठन रे मनोयोगी और पवित्र जीवन काटिबा। जदि आमे संपूर्ण हृदयर सहित प्रभु आमर परमेश्वर को प्रेम करू तेबे से मध्य आमको साहाय्य करिवे जेपरि आमे आमर हृदय को रक्षा करि परिबा। आमर विचार उपरे आमे कंट्रोल रखि परिबा। ईश्वर को प्रेम करिबा द्वारा आमे ऑटोमेटिकली आत्मिक भाव में बलिष्ठ हो पारिबा जहाद्वारा आमे शैतान समस्त कार्य को बुझी पारिबा एवं ताकू पराजय करि परिबा। द्वितीय विषयटी होची गीत संहिता 119 गीत तार 11 पद। गीत संहिता 119 गीत तार 11 पद लिखा जाए मु जेपरि तुम विरुद्ध रे पाप न करे एथिपाई मु अपना हृदय मध्य तुम्बर वाक्य संचय करी रखी अछि। एठारे गीतिकार कहउछंती ईश्वरଙ୍କ विरुद्धରେ ଯେପରି କୌଣସି ପାପ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା? ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ वाक्य को पाठ करदे हेब नाही। आम वाक्य पढ़ुछु किंतु परे ताहा पासुरी जाउछु। सेपरि न करी वाक्य पढ़िबा पूर्वरु प्रभु को मागिबा कहबा प्रभु मते आजिर वाक्य बुझिबा निमंते ज्ञान प्रदान कर। आजिर वाक्य जेपरि मोर हृदय मध्य संचय कर रखी पारिबी सेपरि स्मरण शक्ति मते दियो। वाक्य को जत्नर सहित पाठ करिबा प्रभु साहाय्य करिबे। निश्चिंत भाव में आमे ताकू हृदय मध्य संचय कर रखी पारिबा। परमेश्वर को वाक्य आम हृदय मध्य थिले आमे अनेक पापरु वंचित हो पारिबा। सेई वाक्य आमको भल मंदर प्रभेद जनईदब। शैतान चातुरता को आमे बुझी पारिबा। तृतीय विषयटी होची द्वितीय करंथीय तार 10 पर्व 3 पदरु 5 पद पाठ कले आमे जानी परिबा। द्वितीय करंथीय 10 पर्व तार 3 पदरु 5 पद पर्यंत। कारण आम माने शरीर रे थाई आचरण करूअछु सत्य किंतु आम माने शारीरिक भाव में युद्ध करूना हूँ। तेणु आम मान युद्धर अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुह मात्र दृढ़ गढ़ भूमिसात करने निमंते ईश्वर दृष्टि से सबू शक्तियुक्त अटे। आज आम माने शारीरिक भाव में यही जगत में बास करूअछु। आत्मिक भाव में आम समस्त एक युद्ध प्रतिदिन करूअछु। जो युद्ध आम करूछु ताहा अनेक आम जानी पारुना हूँ। आम अनेक अच्छु ताहा जानी पारुना जे आम कौ युद्ध करूछु बा अनुभव मध्य आम करिपारुना हूँ। से युद्धटी होची शारीरिक युद्ध नुहे बरं ताहा होची आत्मिक युद्ध। आमे आत्मिक युद्ध करूअछु।
सेई युद्ध ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଘର ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। यार अर्थ शैतानर सहित आम युद्ध करुछु एवं शैतानर गड़ भांगिया निमंते आम युद्ध करुअछु। 5 पदरे जो पढ़ुचु लेखाऊँ आम्भे तर्क वितर्क सबू और ईश्वर ज्ञान विरोध में उत्थित समस्त उच्च विषय भूमिसात करू। पुणी प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टंक बाध्य होगा निमंते बंदी करू। आम मन मध्य अनेक समय अनेक प्रकार तर्क वितर्क उठे। आम भावी था प्रभु अच्छी कि नहीं, से मोर प्रार्थना शुणु नाहांती, मोर परिवार अवस्था केते केबे सुधरीब, आमर रोग सबू केबे दूर हब, आम संतान मानकर भविष्यत कौन हेब। मन रखंतु यही समस्त विषय बा तर्क वितर्क शैतान आम मन मध्य प्रवेश कराई थाए। यही समस्त विषय हूँ ईश्वर ज्ञानर विरुद्धर विषय। शैतान सर्वदा यही प्रकार नेगेटिव विषय गुड़िक आम मन मध्य पूरी थाए, जहाद्वारा आम आत्मिक भाव में दुर्बल हो जाऊ एवं शैतान जय पाए। से आमर मन मध्य ईश्वर को संपूर्ण भाव में काढ़ी देव। एपरी परिस्थिति रे आमे कौन करवा उचित काढ़ी देव। सी आम प्रभु परमेश्वर को पाइबा नहीं, शैतान पशि आम मन मध्य परमेश्वर को पूरा दूर करदेव। आमे कौन करवा उचित लेखा जाए, प्रत्येक कल्पना को ख्रीष्टों बाध्य होगा निमंते बंदी करू। अर्थात सेपरी तर्क वितर्क सेपरी कल्पना सबू जितेबाला आम मन मध्य उठीब, आमे संगे संगे तांको ख्रीष्टों नाम रे धमक दे बंद करिवार अछि। से कल्पना गुड़ी को बंदी को बांधिकी मन मध्य बाहर कर देवार अछि। सेतबळे ख्रीष्टों नाम रे प्रभु को कहिवार अछि, प्रार्थना करिवार अछि। प्रभु को कहिबा, प्रभु आमर जीवन तुमर दान, ताको सुंदर भाव में चलई नबा, तुम्हें मते साहाय्य कर। शैतान जो विचार गुड़िक मन रे आणुछि बा जो विचार गुड़िक प्रभु से मते दौछि, से सबू मनर दूर हो एवं ताकू मोठारु दूर कर दियो। प्रभु निश्चिंत भाव में साहाय्य करिवे। चतुर्थ विषयटी होछि रोमियो 12 पर्व तार 2 पद। तुम माने यही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं, किंतु जेपरी तुम माने ईश्वरों को इच्छा कौन, अर्थात उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कौन, यह परीक्षा करी जानी पार। एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। यार अर्थ आमको आम निजर मन को परिवर्तन करिवार अछि, जहाद्वारा आम ईश्वरों को इच्छा कौन, ईश्वर को दृष्टि रे उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कौन ता जानी पारिबा एवं यही वर्तमान जुगर अनुरूपी न हो ईश्वर को इच्छा मते आम जीवन काटी पारिबा। शैतानर समस्त चातुरता को निज हृदय को आम से शैतानर चालनारू आम रक्षा करि पारिबा। वर्तमान जुगर विषय गुड़िक सहजरे आम चक्षु को आकृष्ट करि थाए, जहाद्वारा शैतान आम मन मध्य प्रवेश करे एवं से कार्य करे। विशेष वर्तमान युवा युवती मान निमंते यह एक भयंकर विषय। वर्तमान जो जुगर प्रत्येक विषय युवा युवती मान शीघ्र आकृष्ट करुछि। एपरी परिस्थिति रे शैतान सहजरे सेमान हृदय रे प्रवेश करी सेमान हृदय को कलुषित कर दउछि। मंद मन विचार गुड़िक सेमान मन मध्य प्रवेश कराई थाए, जार फलाफल आम सहजरे आम परिवार गुड़िक मंडली मानक देखी था। तेणु आमको आम हृदयर विचार गुड़िक कंट्रोल रखिबार हेले यही जगतर अनुरूपी न हो ईश्वर इच्छा मते जीवन काटिबाकू हेबो। प्रथम पंचम विषयटी होछि याकूब 1 पर्व तार 6 पद। याकूब 1 पर्व तार 6 पद।
ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଥିରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ମାର୍କ 11:24 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମାଗ, ସେସବୁ ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିରେ ସେହିସବୁ ପାଇବ। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହର ବିଚାର ସର୍ବଦା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶୈତାନ କଦାପି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୈତାନର ଏହି ସନ୍ଦେହର ବିଚାର ଉପରେ ଆମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିବା। ଏହି 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବା, ମନେ ରଖିବା, ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଏହି 5ଟି ବିଷୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଚାର ବା ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣି ତାହା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 5ଟି ବିଷୟ ହେଉଛି ହୃଦୟର ପ୍ରହରୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ, ବାହିକ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇଁ, ଆମର ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସୁନ୍ଦର 5ଟି ପ୍ରହରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରିବା, ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିପାରିବା, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରହରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।